आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए कि रास लीला भगवान कितने साल में कर रहे थे, कौन बताएंगे? कितने बरस के थे भगवान? कितने साल के थे? बोलिए। और कोई बोला? भगवान सिर्फ 7 बरस के थे। कितने? 7 ईयर्स। 7 बरस और 11 दिन के थे भगवान। कितने? 7 साल और 11 दिवस। तो बहुत सारे लोग संसार में है ना, सोचते हैं कि रास लीला हम भी करेंगे। क्या करेंगे? कहते अरे भाई, भगवान ने तो रास लीला किया था। और किस संदर्भ में कहते हैं? उनका संदर्भ बड़ा घटिया रहता है, बड़ा कामातुर रहता है। क्या रहता है? बड़ा घटिया और कामातुर रहता है। वो समझते हैं काम लीला है। क्या है? काम लीला। 7 बरस का बच्चा को क्या कुछ मालूम पड़ता है क्या? 7 बरस का बच्चा, उनको कुछ मालूम पड़ता है संसार के बारे में? लेकिन रास लीला बोलेंगे तो बहुत सारे जो अधर्मी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, भगवान से जिनका लेना देना नहीं है, खाओ पियो और पूरे हो जाओ जानवर की तरह, वो समझते काम लीला है। रास लीला काम लीला नहीं भैया, ये रस लीला और प्रेम की लीला है। क्या है? ये रस देने वाली लीला है, प्रेम देने वाली लीला है और भक्त बनने की लीला है। भक्त बन जाए ऐसी बात है इसमें। तो भगवान 7 बरस 11 दिन के हैं। कितने? 7 बरस 11 दिन के। याद रखे, है ना? ये कोई रास लीला काम लीला नहीं है, ये तो प्रेम लीला है। क्या है? प्रेम। और ये क्या लीला है? ये आनंद की लीला है, ये परम प्रेम की लीला है। और भगवान को है ना चरण में कामदेव कहते हैं ना कि भगवान की जो सुंदरता है ना, वो करोड़ों करोड़ कामदेव को लज्जित करता है। क्या करता है? करोड़ों करोड़ कामदेव भगवान के रूप माधुर्य को, मुखमंडल को देख के शर्मिला हो जाता है, काला कोयले की तरह हो जाता है, लज्जित हो जाता है। तो भगवान को कोई काम वाम से कुछ मतलब नहीं है। भगवान तो प्रेम है। क्या है? प्रेम नाथ है, प्रेम के नाथ है। तो ये जो लीला है, ये रस की लीला, इसलिए भगवान को कहते रसो वैसा। भगवान रस क्या है? रस के सागर है, रस के भंडार है, महासागर है। रस ही रस है भगवान। रस के अलावा कुछ है ही नहीं। रस के अलावा और कुछ भी नहीं है भगवान में। मैं थोड़ा ट्रैक चेंज कर दूँ, अब थोड़ा सा अपनी बात कर ले, है ना? ये बांसुरी आज भी बज रही है, ये बांसुरी आज भी बज रही है। हम लोगों को आँख पे संसार का, भोग का, विषय का, विष का, मलिनता का, गंदगी का, पागलपंथी का और अनेक प्रकार के गंदगी का हम लोगों के आँख पे एक परत जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है? परत जमा हुआ है, मोटा परत। और साथ ही साथ हम लोगों के कान में इधर तक भरे हुए गंदगी, अनेक प्रकार के गंदगी कानों में हमने भर लिया है खुद से, टीवी देख देख के और मोबाइल देख देख के। क्या देख के? टीवी और मोबाइल को देख करके हम लोगों ने कानों में गंदगी भर ली है। अनेक प्रकार के हम लोग गाना सुनते हैं, अनेक प्रकार के बातें जो नहीं सुनने चाहिए सुनते हैं, अनेक अनेक प्रकार के दुष्कर्म को कान में भरते हैं हम लोग। और ये पहला कान से जाके सब खराब करता है, सब सिस्टम। सुनने से ही सारी सिस्टम खराब होती है। तो हम लोग गंदे गंदे गाने सुनते हैं, गंदे गंदे सीरियल का हम लोग बात सुनते हैं, गंदे गंदे अनेक प्रकार के जो न्यूज़, जो फालतू कचरा है वो सुनते रहते हैं और फिर बकबक भी करते रहते हैं। एक बोलते 100 सुनते, 100 बोलते 1000 सुनते, यही चलते रहता है। और कान इधर तक बड़ा है, इसमें महामंत्र नहीं जाता है, इसमें
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें महामंत्र जाता नहीं, ये वाले कचरा में महामंत्र इधर बड़ा है, जाएंगे किधर? जिनका खाली है उनका जाता है, जो दिन रात ये सुनते उनका जाता है, जो कचरा सुन के आते पूरे संसार का उनको जाता ही नहीं। तो बांसुरी आज भी बज रही है। क्या बज रही है? बांसुरी है ना, बंसी आज भी बज रही है। मुरलिया बाजे जमुना के तीर, है ना भजन, मुरलिया बाजे जमुना के तीर, जमुना के तीर हो जमुना के तीर, मुरलिया बाजे जमुना के तीर। जो लोग वृंदावन जाते हैं यमुना के तीर में आज भी बांसुरी सुनाई देती है। जो लोग जाके आए हैं उनको भी रोज सुनाई देती है। कैसे सुनाई देती है बांसुरी? रोज हम लोग को कैसे सुनाई देती है? क्योंकि जिनको जिनको बांसुरी सुनाई दिया वो आ गए भगवान के पास भाग के। चलो आज शरद पूर्णिमा है। क्या है? आज शरद पूर्णिमा है, चलो भगवान को सजाना है। क्या? भगवान को सजाना है, भगवान को खिलाना है, भगवान को पहनाना है, भगवान को नहलाना है, भगवान को 56 भोग लगाना है, भगवान की कथा होगी, रंगोली बनाएंगे, कीर्तन करेंगे, भक्तों का संग होगा, बहुत सारे भक्त आएंगे। ये बांसुरी सुन के ही हुआ ना। भगवान के बांसुरी में पड़े रहिए, भगवान का ही नाम कान में गूंजता रहे, आंख में दर्शन होता रहे और मन में चिंतन मनन मनोरथ स्मरण चलता रहे, तब जाकर के बांसुरी बजेगी, आपके कान में भी बजेगी। आप भी दौड़ के वृंदावन जाएंगे, जमुना जी जाएंगे, जमुना जी को नहाएंगे, राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन करेंगे और गोवर्धन जी का परिक्रमा करेंगे और 56 भोग मनोरथ करेंगे और फिर हाथ में माला लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तो बांसुरी नहीं बज रही भाई, सबके नहीं बज रही। जिनके बज रही है उन्होंने अपने आप को लगाया है। आपके लिए सबके लिए प्रेरणा है। क्या है? आप सबके लिए प्रेरणा है। चाहिए तो लगाओ। और मैं तो इतना निवेदन करता हूँ कि आप तन लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? तन। नहीं तो ये जल जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा नहीं लगाएंगे तो। और नहीं लगाएंगे तो कोई आपका दोहन करेगा, कोई ना कोई आपका बॉस दोहन करेगा, आपका सेठ दोहन करेगा, आपका पति पत्नी दोहन करेंगे। उनसे बच जाएंगे तो बच्चे दोहन करेंगे, उनसे भी बच जाएंगे तो अनेक प्रकार के संसार के लोग दोहन करेंगे, और उनसे भी बच जाएंगे तो अनेक प्रकार के जीवाणु कीटाणु वो आपका शरीर का सफाया कर देंगे। ये जाने ही वाला है, तो इसका सदुपयोग करिए। और सदुपयोग है कि भगवान की सेवा 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 सेवा। और पहली सेवा तन से करिए। किससे करिए? तन से। और दूसरी सेवा मन से करिए। मन भगवान में लगा रहना चाहिए। आज एक फूल लेके आएंगे। क्या कोई ऐसे लोग हैं भक्त यहाँ जो 4-10 फूल जहाँ से भी लाते तो है, उनका मन तो है कि उजला फूल कहा था, चलो 4 लेके चलते हैं। ये बड़ी बात है। मन उसमें शरीर लगाया तोड़ने के लिए, ये बड़ी बात है। ये भाव यही भगवान को चाहिए होता है। ये नहीं चाहिए होता है कि भाई मैं ये पूरा मेरी तरफ से आज का आयोजन, क्या पूरा मेरी तरफ से, लेकिन भगवान की जगह मैं बैठूंगा। भगवान की जगह मैं बिठाऊं, मुझे बिठाना, मेरे को हार पहनाना, भगवान को बोलना भगवान हो सके तो इनको नमस्कार कर दो, एक बार खुश हो जाएगी। है कि नहीं? अगर ऐसा भाव है तो खतरनाक भाव है। तो पहला तन लगाओ, फिर मन लगाओ और फिर जन लगाओ। घर में जितने जन हैं सबको बोलो भैया बांसुरी सुनाई पड़ रहा है क्या? बांसुरी सुनाई पड़ रहा है क्या? शरद पूर्णिमा है, रास होने वाला है, बहुत गोपियाँ आने वाली है, भगवान सबके साथ नाचने वाले हैं, बहुत आनंद देने वाले हैं।
चलो कम से कम वहाँ नहीं गए, यहाँ पे आके थोड़ा सा कुछ हिस्सा, कुछ अंश, कुछ उसका 1% या कुछ हिस्सा हम जीवन में उतार ले, देख ले, कर ले, ले ले। तो जन को लेके आना चाहिए ऐसे भगवान की शरण में, परम पवित्र स्थान में, और अपने जन का जीवन सार्थक करना चाहिए। नहीं तो सबको उठाए और लेके चले गए कहाँ? मेला में। कहाँ? चलो मेला लगा है, झूला झूलेंगे, घूमेंगे, है ना, चक्कर काटेंगे। अरे इतना काटा कम है क्या? चलो अब मेला में चलो, उधर मेला उधर मेला, और मेले में भी अकेला, है ना, सब हो गए अब अकेला, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछता नहीं। तो मेला में मत जाओ भाई, जाना है तो भगवान के मंदिर में जाइए। मेले में जरूरी काम करके बस निपटा के आ जाइए। ये पूरा जगत ही भगवान ने मेला बनाया है। इस मेले में सब दुखी है कि सुखी है। इस मेले में इतना मेला लगा है ना, कहते लोग ये मेला नहीं प्रभु जी, ये झमेला है। ये तो दिखता मेला है, लेकिन असली में झमेला है, झमेला। ये शब्द यूपी बिहार में नहीं मिलेगा, झमेला। ये यहाँ का मिठाई है, यहाँ नया नया मिठाई है, झमेला। वो लोग सोचेंगे यूपी झमेला क्या होता है भाई, समझ? ये झमेला है। झमेला मतलब अनेक प्रकार के दुख है, चिंता है, परेशानी है, संकट है, त्राही त्राही कर रहे लोग। क्या कर रहे? त्राही त्राही कर रहे लोग। ये झमेला है। अरे भाई ट्रेन तो खोलो, क्या कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, है कि नहीं? झमेला में पड़े लोग। बस में कमर दुख गई 3 घंटा आते आते जाते जाते। हमें तो दुख ही नहीं, क्योंकि हम तो बैठते नहीं, हम तो यहाँ रहते, झमेले से दूर है ना। तो हमें तो भाई उसका अनुभव ही नहीं है। झमेला में जाना ही क्यों चाहिए? मेला में पड़ने का ही क्यों? तो बंसी बजते रहना चाहिए कान में, और परिवार के साथ, अपने जन के साथ, सबके साथ भगवान के पास जाना चाहिए कि भैया अगर सच में आनंद चाहिए इस जगत में, इस मेले में, झमेला नहीं चाहिए, तो ये जो अकेला बैठा है यहाँ, यही आनंद होगा और कहीं नहीं होगा। समझ गई क्या? इसके अलावा और संसार में आनंद नहीं है। अनेक प्रकार के दुख है, संकट है, कष्ट है। तो इस झमेले में मत पड़िए, और अपने जन के साथ, परिवार के लोगों के साथ, मित्रों के साथ, आप जिनको प्रेम करते उनके साथ सत्संग में आइए, भगवान के पास आके आनंद करिए, आके परम आनंद में डूबिए। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है भगवान को देख के? आनंद हो रहा है, दुख हो रहा है? तो सुबह से क्यों आए नहीं? अगली बार आएंगे, है ना? अगली बार से आएंगे, है कि नहीं? अभी तो बोल दिया है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि समय से तो आओ भैया। 7 बजे का समय तो 7 बजे तो आओ। 1 घंटा पहले आके तो भगवान को बोलो, भगवान आज 1 घंटा पहले आने का हिम्मत किया हूँ आपके पास, कुछ सेवा कर लूँगा 1 घंटे में। क्या कर लूँगा? कुछ सेवा कर लूँगा। कुछ नहीं मिलेगा तो झाड़ू मार लूँगा, क्योंकि सेवा तो हो गई होगी, तो झाड़ू मार लूँगा। कुछ नहीं होगा तो जितने आए होंगे उनको हरे कृष्णा बोल लूँगा, जितने आए होंगे उनको हरे कृष्णा बोल लूँगा। पूछ लूँगा भैया कुछ सेवा है तो दे दो, कुछ बर्तन साफ करना है तो, है ना? ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। क्या ढूंढेंगे? पत्नी ढूंढा तो मिल गए ना। कितना देखते हैं ना, 10-10, 15-15, फिर मिलती है। दूल्हा ढूंढने से मिलता है। कितना देखते हैं माँ बाप, 10-15 जगह, इतना तो देखते ही देखते हैं, फिर जाके मिलता है। तो भगवान को भी जब ढूंढेंगे या भगवान की सेवा ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। यहाँ आके पूछना चाहिए क्या सेवा कुछ मेरे लिए है क्या, तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो भैया तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, बांसुरी इसमें लगाओ, इन तीनों चीज़ों में। और चौथा है कि धन है तो धन लगाओ। पहला तन लगाओ, फिर मन लगाओ, फिर जन लगाओ, और मैं तो हमेशा कहता हूँ आखिरी में धन लगाओ, क्योंकि ये धन लोगों के हाथ से
हरी बोल मत करो ये सब इधर, हटाओ यहाँ से। आखिरी में क्या करेंगे? धन लगाओ, क्यों? धन छूटता नहीं। कलयुग का सबसे बड़ा जो माया है वो पैसा है, भगवान के भी ऊपर है, ग्रंथ में लिखा है, इसलिए मत लगाना, लेके जाना, ऊपर चलता है। सब लोग बढ़िया बक्सा बनाओ, चांदी का, सोने का, हीरे का, लेके जाना ऊपर, क्योंकि भगवान को तो देंगे नहीं, है ना, और किसी को देंगे नहीं, तो लेके जाना है तो अच्छा बक्सा बनाओ, साथ में लेके घूमो। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, है कि नहीं? 1 गोनी, 2 गोनी, 5 गोनी, ऐसा लेके घूमो। मट्टी खरीद लिया, ईटा खरीद लिया, जमीन खरीद लिया, घर खरीद लिया, क्या हुआ? वो पड़ा है उधर, क्या उसका सुख क्या है? साथ में जाएगा? किसी का गया? नहीं गया। क्यों जमा कर रहे हो भैया? क्योंकि उसने किया, उसने किया, उसने किया। अरे सब का सब कचरा है, पागल है, गया गुजरा है, तुम क्यों बनता है? तुम क्यों बनते? तो बुद्धिमान बने रहिए, बुद्धिमान। ये जो धन है, ये जो लक्ष्मी जी है, ये भगवान की सेवा के लिए बनी है। किस लिए बनी है? सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी भगवान की सेवा के लिए बनी है। वही लक्ष्मी आपको आनंद देगी, वही लक्ष्मी आपको सुखी रखेगी। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाते हो, लक्ष्मी रहते हुए भी दुखी रहेंगे। और संसार का लोग इसका प्रमाण है। सबके पास पैसा है, गहना है, सोना है, सब है, इसके बावजूद दुखी है लोग, क्योंकि भगवान को देते नहीं। बैंक में रखते 4-4, 10-10 अकाउंट, 10-10 बैंक में है उनका, ये भगवान को देते नहीं, है ना। आज भी रुपया दिया नहीं किसी ने, आज भी इस प्रोग्राम के लिए भी रुपया दिया नहीं। कुछ चंद भक्तों ने कुछ सेवा की है ना, कुछ चंद भक्तों ने, किसी ने 56 भोग का सेवा किया, जिनके कान में बांसुरी बजी, करुणामयी माता और उनका परिवार। किसी ने सब्जी की सेवा करी, बाबूलाल जी, किसी ने कुछ और सेवा की। तो रुपया तो किसी ने दिया नहीं, क्योंकि रुपया बैंक में है भाई। रात को कहाँ से खोलूँ? अभी 5 बजे बंद हो गया, है कि नहीं? क्या बात करते हो प्रभु जी? 5 बजे बंद हो गया बैंक, अब कहाँ से लाऊं? समझे क्या? रुपया किसके लिए है? वो बैंक के लिए है, भगवान के लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए नहीं है। नहीं लगाते लोग, फटे पुराने डाल देते हैं, रुपया 2 रुपया 8 आना डाल देते हैं, है ना। भगवान भी नाला सुपारा में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते? भगवान भी नाला सुपारा में डाल देते, लोकल ट्रेन में डाल देते, वो सरकारी बस 3 घंटे में चलती है उसमें डाल देते। जा भाई तू भी है, क्या बोलेगा, कर ले जो करना है। तब हाय हाय करते हैं यार, कैसा जीने पड़ेंगे क्या यार, भगवान कुछ करो। अरे भगवान ने कहा तुम जो रखा है वो कुछ करो, हमें को भी सजाओ, हमको भी खिलाओ, हमको भी पहनाओ, हमको भी जरा आनंद हो ना। ये तो भाई कैसा है, पहला तुम अपना दिखाओ प्रेम, फिर हम दिखाएंगे। और हमारा प्रेम तो दुनिया देख चुकी है कि नहीं? आप जब कंजूस बने रहेंगे, प्रेमहीन बने रहेंगे, तो भगवान क्या दिखाने वाले? कुछ नहीं दिखाने वाले। तो इस प्रकार से बांसुरी तो बज रही है भैया, रोज का रोज बज रहा है। हमारा कान भरा हुआ है, सुनाई नहीं पड़ता है। हम अपना धन भगवान की सेवा में नहीं लगाते। लक्ष्मी भगवान की सेविका है, धर्म पत्नी उनके चरण में रहती है, वही आनंद होता है। जब तक नहीं लगाएंगे आनंद नहीं होगा। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि आप लोग को फैसला करना है। किसको? आप सभी को। तो आप सभी लोग परम बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे, कॉलेज गए, स्कूल गए, यूनिवर्सिटी गए, दुनिया भर की खबर रखते हैं। क्या दुनिया भर की खबर रखते हैं, है कि नहीं? इतने परम बुद्धिमान है, लेकिन भगवान कहते हैं महामूढ़ा, क्या कहते हैं? भयंकर मूर्ख लोग हैं। असली बात नहीं जानता है कि मैं परम भोक्ता हूँ, ये मेरे लिए है सब कुछ जो तुमने अर्जित किया हुआ है, और मुझे नहीं दे के अपने भोग के लिए जमा कर रहा है, रखा हुआ है, खा रहा है। महाचोर हो तुम लोग, महापापी हो। क्या कह रहे? महामूर्ख हो, इसीलिए दुखी हो, इसीलिए दुखी हो, इसीलिए दुखी हो। तो तन मन धन
जन और धन भगवान की सेवा में लगाएंगे, परम आनंद होगा। और जो लोग भी लगा रहे हैं वो आनंद में है। कैसे? आनंद में है। तो इस प्रकार से इस बांसुरी के ध्वनि को सुनिए। जब जप करते हैं तो सुनिए ध्यान से। वो जब कहेगा कि भैया अब वृंदावन जाना है, जब अच्छा शुद्ध होगा तो अब दान करना है भैया, अब पुण्य करना है, संसार में नहीं अच्छा लग रहा है। बहुत सारे जप करने वाले वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, है ना। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज, सब के सब विदेशी लोग, अरबपति, खरबपति, अब वृंदावन के धूल में लौटते रहते। क्या भैया? गमछा पहन के अब लौटते हैं, उसमें गुलाटी मार रहे। क्या हो गया भाई? अरे कुछ नहीं भैया, इसी धूल में कृष्णा खेले थे, वो कण लग जाएगा, जीवन धन हो जाए, इसलिए लौट रहा हूँ। अरे शरीर गंदा हो जाएगा। अरे क्या बात पागल जैसा करते हो, ये शरीर तो राख बन जाएगा। अभी गंदा हुआ तो क्या हुआ? अरे नहीं, गोरा चिट्टा हो, अंग्रेज हो। अरे अंग्रेज हुए तो क्या हुए? अरे हम देखो हिंदुस्तानी लोग इसमें 13 बार साबुन लगाते, 44 बार तेल लगाते, 45 बार क्रीम लगाते और सजा के इसमें लेटेंगे? नहीं लेटेंगे। क्या कर? नहीं लेटे, गंदा हो जाएगा पूरा, है कि नहीं? जाते हैं, देखते हैं, उसमें लेटते नहीं। कहाँ कृष्ण मिलने वाले, कहाँ प्रेम मिलने वाले, कहाँ वो बांसुरी बजने वाली? नहीं बजने वाली। वो बहिरा है, अंधा है, सब प्रकार से निकृष्ट जीव है वो। ये बांसुरी को सुनिए। बांसुरी जब तक नहीं सुनेंगे, रास लीला और रास मंडल की बातें और रस में डूबना, रसों में होना, ये सब बहुत दूर की बात है। ये सब खाली कपोल कल्पित बातें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कपोल कल्पित बातें। जब तक ये सब से छुटकारा नहीं मिलेंगे, आडंबर हो जाएगा, दिखावा, दम्भ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दम्भ हो जाएंगे। तो इस बांसुरी को सुनते रहिए। जो आप जप करते हैं उसको हमेशा सुनिए, मनन मनोरथ करिए। सत्संग में जो अच्छा लगता है उस बांसुरी को सुनते रहिए कि आज ये वाली बात अच्छी लगी, उसका चिंतन मनन मनोरथ करिए। भगवान का दर्शन अच्छा लगा, एक दिन सजाने का मेरा भी नंबर आएगा, ऐसे मनोरथ करिए। क्या करिए? मैं भी भगवान को सजाएंगे, मैं भी एक दिन 56 भोग मेरी तरफ से करेंगे, मैं भी एक दिन बनाएंगे अपने हाथ से, मैं भी एक दिन आरती उतारेंगे, मैं भी एक दिन हार में फूल गूंथ गूंथ के पहनाएंगे। कि जितने भगवान ने हार पहने हैं ना, सब हमारे भक्त लोग यहाँ माता जी लोग बनाते आके दोपहर से। जिनको भी सेवा करना है तो शनिवार को दोपहर के 4 बजे के बाद आ सकते हैं सेवा करने के लिए। 4 बजे के बाद हार और फूल की सेवा करना है तो, या जो कुछ भी सेवा दूसरा भी है, साफ सफाई इत्यादि जो भी है, 4 बजे के बाद। कितने बजे के बाद? 4 बजे के बाद सभी लोग आ सकते हैं। सभी का मंदिर है और सभी के लिए है। ऐसे नहीं कि आप नहीं आ सकते, आप नहीं आ सकते। मुझे तो नहीं आता, हम लोग सिखाएंगे। प्रभु लोग को भी बोल रहा हूँ, माता लोग को भी बोल रहा हूँ, हर शनिवार 4 बजे के बाद आप सेवा में आ सकते हैं। चाहे वो फूल तोड़ने की सेवा हो या और अन्य प्रकार की जो कुछ भी सेवाएं हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो इस प्रकार से ये बांसुरी आज भी बज रही है। आज भी लोग वृंदावन जा रहे हैं और आज भी वृंदावन में भगवान उन शुद्ध पवित्र भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। क्या? आज भी दर्शन दे रहे। वृंदावन में नित्य लीला है भगवान की, नित्य और निरंतर लीला है, एक दिन भी खाली नहीं जाती है। और इसका प्रमाण देखना है तो आप निधिवन में जाके देख सकते हैं। लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते, अच्छे जो लोग कहते हैं सब कपोल कल्पित बातें हैं, मन गढ़ंत बातें। भगवान आज भी रास करते, आज भी भक्तों के साथ लीला करते और निधिवन के फाटक पे जाके
गेट पे जाके, द्वार और दरवाजे पे जाके उनका हिम्मत फट जाता है कि अब वो देखने का हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि आप जितने अशुद्ध हो, अपवित्र हो, कलंकित हो, मलिन हो, दूषित हो, भयंकर भोगी हो, ठग हो, छली हो, दम्भी हो, आडंबर में नंबर 1 हो, आप जैसे लोगों को दिखाई अगर दे भी गया तो पागल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पागल हो जाओगे। और पागल होना चाहते हो तो अंदर जाओ, तो डर जाते हैं, नहीं पागल होना नहीं चाहता। वहाँ हिम्मत जवाब दे जाता है, नहीं होता होगा भैया, है ना। पूछते हैं 2-4 लोग से, होता है क्या, सच में होता है? बोला तेरे को देखना है तो अंदर आना, तू पूछता क्या है? रात भर रे, सुबह मालूम पड़ेगा कौवे और कुत्ते का आवाज़ निकाल रहा है, काए काए और टाए टाए, है ना। अनेक लोग जो चालाक थे, दुष्कर्मी थे, इन्होंने हिम्मत जुटाया, वो सुबह विक्षिप्त अवस्था में मिले। कैसे मिले? विक्षिप्त अवस्था में। कोई पागल हो गया था, कोई जानवर जैसे कर रहा था, अनेक प्रकार से वो विक्षिप्त हो चुके थे। तो नित्य निरंतर लीला चल रही भगवान की। जो भक्त शुद्ध पवित्र है, आज भी उस रास का दर्शन करते, उस बांसुरी का, उस पायल के जो खनक है उसका वो श्रवण करते हैं और परम आह्लाद में घंटों मूर्छित हो जाते, आंख से अश्रुधारा, अष्ट विकार होते हैं और पड़े रहते उसी आनंद में कि भगवान के रास का ध्वनि सुनाई पड़ा, भगवान के रास का वो हलचल दिखाई दिया। और कई तो ऐसे महात्मा हैं जो उस दिव्य लीलाओं को उसी रस में डूब के निरंतर दर्शन करते रहते। क्या करते रहते? इस रास का दर्शन करते रहते हैं। समझ गए जी? तो भगवान ने अपने भक्तों के साथ आज के दिन में रास लीला किया। जब देख लिया कि ये लोग पक्के हैं, हम और आप जैसे नहीं हैं, आप सब भी एक दिन रस पी सकते हैं रास लीला में जाके, जैसे उन गोपियों ने पिया अनेक अनेक। कितने गोपी थे? 300 करोड़। भूलिएगा मत। आज से 5,500 साल पहले, कितने? 5,500 साल पहले लगभग आबादी कितनी होगी? जो 300 करोड़ तो सिर्फ वहां पे आ गए। आज कहते जनसंख्या बढ़ गई इसलिए तकलीफ हो रही है। तकलीफ इसलिए नहीं हो रही, तकलीफ इसलिए हो रही है अधर्म बढ़ गए। क्या बढ़ गए? जनसंख्या नहीं बढ़े, पापी लोग बढ़ गए, भोगी लोग बढ़ गए, झूठे लोग बढ़ गए, चांडाल लोग बढ़ गए, राक्षस लोग बढ़ गए, दंभी और अनेक प्रकार के भोगी लोग बढ़ गए। इसीलिए हम सबको खिला नहीं पा रहे। नहीं तो इस देश में दूध दही की नदियाँ बहती थी। क्या बहती थी? दूध दही की नदियाँ बहती थी और सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया, भारत सोने की चिड़िया थी। और लोग क्या गाते थे? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, यहाँ की धरती सोना उगलती थी। सोना मीन्स जो कुछ भी जमीन में डाल दो सोना जितना बन के निकलती थी। इसलिए कहते हीरा जितना बन के निकलती थी। एक दाना डालो तो 1 कुंटल बनता था। एक एक पेड़ में से 100 कुंटल आम निकलते थे। आज 100 पेड़ में से 1 कुंटल आम निकलते। क्यों भैया? क्योंकि अधर्मी लोग हैं। क्या है? धरती को पाप सहन नहीं हो रही है और खुश नहीं है, इसलिए फल नहीं दे रही है। धरती दुखी है। धरती कौन है? हमारी माता है। कौन है? भगवान की अर्धांगिनी है। आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं